बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक युवा बेरोजगार सड़क पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लठ बजा रही है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस का बर्बर रूप नजर आया है। मैं अपने इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, साथ में तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वाकई में कितनी बर्बर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं सच सबसे तेज। साथियों, एनटीपीसी के रिजल्ट में घोटाले की या उसमें गड़बड़ी की खबर जैसे ही फैली, छात्र सड़क पर उतरे, रेलवे स्टेशन पर उतरे, रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन की शुरुआत हुई बिहार से। बिहार में जैसे ही वो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद वो फैलते फैलते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक चलाया, बल्कि आप यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस आंदोलन को देखा गया। मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन पर ऐसी बर्बरता बरती है, ऐसी इन पर लठ बजाई है जो बेहिसाब है। देखिए, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जो सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। सूर्य प्रताप सिंह हैं जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा है कि एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर प्रयागराज में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की तस्वीरें भयावह हैं। मानो इस उद्देश्य से पीटा जा रहा था कि वो कभी दोबारा खड़े ना हो सकें, आवाज ना उठा सकें। जिसने भी ये आदेश दिया था उसको इसी जीवन काल पूरा हिसाब देना होगा, देना ही होगा। जी हाँ, इस तरह वाकई में अगर आप लाठी चार्ज को देखें, अगर आप तस्वीरों को देखें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो फिर आपको भी यकीन आएगा कि वाकई में कितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज की गई है। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर प्रयागराज की है जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद पथराव हुआ या लाठी चार्ज हुई, पुलिस ने उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया। आप तस्वीरों को देखिए कि जिस लॉज में छात्र आकर एग्जाम देने के लिए जब रुकते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, उस लॉज में पुलिस धक्का मार के घुस गई और उसके बाद आप देखिए बंदूक के बट से ऐसा तोड़ रही है दरवाजे पर कि जैसे लग रहा है कि उस दरवाजे के पीछे कोई छात्र, कोई बेरोजगार नहीं बल्कि कोई आतंकवादी छुपा हो। दूसरी तस्वीर इसी में आप आगे देखिए कि एक पुलिस वाला लात से दरवाजे को किस तरीके से पीट रहा है, मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस दरवाजे के पीछे कोई डकैत छुपा है, कोई यहां पर कोई युवा बेरोजगार नहीं बल्कि डकैत छुपा है। तो इस तरह से पुलिस ने घसीट घसीट कर साथियों मारा है, इनके गिरेबानों को पकड़ पकड़ कर घसीटा है। आप एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को अभी शर्मा ने ट्वीट किया है। इसमें किस तरह से एक पुलिस वाले से हाथ जोड़ रहा है लेकिन पुलिस उसे पकड़े हुई है और उसे थप्पड़ थप्पड़ मार रही है। और इसी तरह की तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। उसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये अमरीश रंजन पांडे ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा हुजूम है, जो छात्रों के पीछे पुलिस जा रही है, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उन पर ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मतलब एक तरह से जंग, ये दृश्य अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो ऐसा महसूस आपको होगा कि जंग छिड़ी हुई है, लेकिन हकीकत में ये जंग नहीं है। ये जंग है बेरोजगार युवाओं की जो अपना अधिकार मांग रहे हैं। इतने सालों से एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी रिजल्ट में गड़बड़ी की खबर आती है, और जब ये सड़क पर उतरते हैं आंदोलन करने के लिए तो इन पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस करती है। अब साथियों, आप अपने स्क्रीन पर एक और तस्वीर देखिए। ये उमा शंकर सिंह हैं, इन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि बिहार में प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों और पुलिस के बीच झड़प का एक वीडियो। आप इसमें देखेंगे कि पुलिस किस तरह से पत्थरबाजी तक कर रही है। एक तस्वीर और आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मिस्टर जाफर के नाम से ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि रोजगार ही रोजगार सबको मिलेगा, जिसको नौकरी चाहिए वो आ गया है, बिना कोई इंटरव्यू के सीधी भर्तियां चालू आहे। ये इन्होंने सवालिया निशान लगाया। इसमें दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले किस तरह से युवाओं को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर बिहार में रेल में आग लगा दी गई। हालांकि ये करना गलत होता है, क्योंकि आंदोलन अगर अहिंसक हो जाए तो फिर उसका मकसद बदल जाता है साथियों। और यही वजह है कि उन तस्वीरों की भी आलोचना कहीं ना कहीं हो रही है कि युवाओं को, बेरोजगारों को इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अपनी
संपत्ति, देश की संपत्ति, सरकार की संपत्ति को इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बेरोजगार युवा भी इतने सालों से तैयारी करते हैं, लगातार आस लगाए बैठते हैं, इनकी पूरी जीवन की इनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं इन नौकरियों से। लेकिन उसी में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कभी पेपर लीक हो जाते हैं, तो कभी क्या होता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की खबर आ जाती है, लिहाजा ये आग बबूला हो जाते हैं। इन सब के बीच एक तस्वीर आई है जो थोड़ा सा कहीं राहत देती है कि आंदोलन शांतिपूर्ण था। हालांकि इन लोगों ने रेल को रोका हुआ है, बहुत सारी भीड़ है, ट्रेन के सामने लोग बैठे हुए हैं और गणतंत्र दिवस का दिन है, इसलिए वहां पर राष्ट्रगान गाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से राष्ट्रगान गाया जा रहा है। तो साथियों, देख लिया आपने, यानी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक छात्र सड़क पर हैं और पुलिस उन पर डंडा बरसा रही है। इस बीच में रेलवे की तरफ से भी, जो रेल मिनिस्टर है उनके तरफ से भी कि भाई छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ये होगा और वो होगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर ये भी आई थी, जो उनकी धमकी भी आई थी। स्वाति मिश्रा ने ट्वीट किया है कि रेलवे ने धमकी दी है कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जीवन भर नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे उन्हें नौकरी मिलने वाली होती, ये स्वाति मिश्रा कह रही है कि अरे उन्हें नौकरी मिलने वाली होती तो वो प्रदर्शन ही क्यों कर रहे होते। छात्रों को धमकी मत दीजिए, उनकी समस्याएं सुनिए और दूर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो है जब पूरे दिन, समझ लीजिए रात और दूसरे दिन हंगामा चलता रहा, पुलिस ने उन पर खूब लाठियां बजाई। उसके बाद पुलिस की तरफ से सफाई भी आई है। तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से दरवाजे पर बंदूक की बट से तोड़ा जा रहा था, किस तरह से लात मारकर दरवाजे को तोड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन दरवाजों के पीछे कोई डकैत है, कोई बेरोजगार युवा इस देश का युवा नहीं है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा हम आपको विस्तार से खबर बताते हैं कि किस तरह से कहां छपी है। बिहार रेलवे परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा, तोड़ फोड़, पत्थरबाजी, ट्रेन जलाई, पुलिस फोर्स तैनात। गया, बिहार के गया में बवाल मच गया। यहाँ रेलवे भर्ती परीक्षा के कथित अभ्यर्थियों ने के विरोध में अभ्यर्थियों का कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा था। आज प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हदें लांघ दी, चलती ट्रेनों पर पथराव किया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को तो आग के हवाले कर दिया, वह धो धो कर जली। उपद्रव के बीच घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हंगामे भी हुए इस तरह से। हालांकि जो छात्रों का जो आंदोलन था वो उग्र हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। अहिंसा किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं है। एक और जो प्रयागराज की खबर बता देते हैं, जहां पर किस तरह से लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज की तस्वीरें, लॉज के कमरों के दरवाजे तोड़कर घुसी पुलिस, छात्रों को बेरहमी से पीटा। विरोध में पथराव, कई जगह से पथराव की भी खबरें आई। प्रयागराज में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। छोटा बघाड़ा में जुलूस निकालने के साथ प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। पुलिस की लाठीचार्ज करने पर उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो वे लॉज में घुस गए, जहां पुलिस ने दरवाजे तोड़वाकर उनकी पिटाई की। तो ये है साथियों पूरा मामला। इसी बीच नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है बनारस, वहां से भी तस्वीरें आई कि काशी विश्वविद्यालय में वहां पर भी छात्रों ने धरने दिए, वहां पर भी आंदोलन किया। नतीजा ये कुल मिलाकर है कि अब हर जगह का छात्र जाग रहा है, हर जगह का छात्र खड़ा हो रहा है एक दूसरे के साथ। देखिए, जब जेएनयू में पुलिस ने बर्बरता की थी, उसके बाद जामिया मिल्लिया में बर्बरता की थी, एएमयू अलीगढ़ में बर्बरता की थी, उसी समय अगर छात्र अपने आप को सिर्फ छात्र महसूस करते और सब इकट्ठा होते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उस समय हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया था, क्योंकि सीएए एनआरसी का मामला था। अब जब बनारस में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में पुलिस ने हर छात्र को पीटा है, तब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी दुश्मन है।